भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे घरों के अंदर हमने अपने मम्मी के पास देखा होगा कि सब्जी वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो उनको कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल, पानी आदि की, इन्हें हम संगठक कहते हैं। संगठक मतलब एक संपूर्ण योग खाद्य पदार्थों खाद्य पदार्थों के स्रोत। जिन जिन चीज़ों से हमें अपना भोजन प्राप्त होता है उन्हें खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। हम खाद्य पदार्थ दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि एक तो हो गया पौधों से, एक हो गया मांसाहारी जंतुओं से। तो पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे गेहूँ है, दाल है, चना है, चावल, वनस्पति, फल फ्रूट वगैरह सब एक जगह पौधे से प्राप्त होता है। और दूसरा है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। जैसे कि जंतुओं से प्राप्त होता है जंतु मांसाहार, अंडा, मांस, दूध, दही, मछली और पनीर इत्यादि। ये अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे कई लोग मछलियों का सेवन करते हैं, कोई किसी और अनोदर चीज़ का सेवन करते हैं। इसी प्रकार वो जंतुओं से प्राप्त होती है। एक तीसरा होता है कच्ची सामग्री। जैसे हमारे खेतों के अंदर या कहीं पर भी कोई फसल बाता है तो उसको कच्चे सामग्री कहते हैं, प्राप्त होता है, उसे कच्ची सामग्री कहते हैं। खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संगठकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं। नमक, दाल, सब्जी, पानी, मसाला आदि जिसे हम पहले यूज लेते हैं सब्जी बनाने से, उसे ही कच्ची सामग्री कहते हैं। पौधों के खाने योग्य भाग। जैसे किसी पौधे की जड़ खाई जाती है तो किसी का तना, किसी का फूल तो किसी का फल। अलग अलग प्रकार से उन पौधों के भागों को खाया जाता है। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है। इन्हें ही खाने योग्य भाग कहा जाता है। जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि सब खाने योग्य भाग होते हैं। पौधे के भाग जैसे आलू का तना खाया जाता है, मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है। लौकी का फल खाया जाता है, पालक का पत्ता खाया जाता है। और अनदर दूसरी चीज़ों के लिए भी हम अलग अलग भाग खाते हैं पौधों के। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर केर वगैरह के फल खाए जाते हैं। और अंकुरण किसे कहते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अंकुरण, बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। जैसे कभी आपने नोटिस किया होगा आपके घर के आसपास या कहीं पर भी कि 2 दिन या 1 दिन किसी बीज को पानी के अंदर रख देते हैं तो उससे हमें दूसरे दिन या तीसरे दिन देखने पर उसमें सफ़ेद सफ़ेद एक धागा निकला हुआ मिलता है उस पौधे के अंदर ही। या कभी खेत के अंदर जाके नोटिस करना कि वहाँ पर पौधे के अंदर कुछ भाग मिलता है जो 2 दिन 3 दिन में बाहर निकल जाता है पौधा बनकर बीज, वही अंकुरण है। जैसे आपको उदाहरण दिया मूंग का अंकुरण, चने का अंकुरण, इसी प्रकार बाजरी का अंकुरण, गेहूं का अंकुरण। अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग अंकुरण होता है। अंकुर अंकुर अंकुरण और अंकुर में अंतर होता है। अंकुरण तो मतलब पौधे का बीज का पौधा बनना अंकुरण कहलाता है। और अंकुर स्प्राउट, अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना प्राप्त निकलती है जिसे अंकुर कहते हैं। मैंने आपको बताया ना पहले ही, खेत के अंदर बीज डालते हैं या उसमें नमी होती है जिसे बीज नमी प्राप्त करके एक सफ़ेद छोटा सा धागा निकालता है, उसे अंकुर कहते हैं। मकरद, मकरद मतलब शहद, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किया गया वो मीठा पदार्थ, उसे मकरद कहते हैं। शॉर्ट में परिभाषा यह हो गई, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों से मीठे रस को मकरद नेक्टर कहते हैं जो बाद में शहद बन जाता है। वो शॉर्ट में परिभाषा लो तो मधुमक्खियों द्वारा किया गया मकरद इकट्ठा शहद कहलाता है। मधुमक्खियाँ मकरद शहद का भंडारण करती हैं। क्यों कि
फूल और उनका मकरद वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है। जैसे कि सर्दियों के मौसम के अंदर सरसों के ऊपर मधुमक्खियों को आपको उड़ते हुए देखा होगा। उनके फूलों से वो शहद का बनिया फूलों का रस चूस करके शहद के बनाने के लिए लेके जाती है, तो उन्हें उसी सीजन के अंदर ज़्यादा मकरद बनाने में आसानी होती है। दूसरे समय में उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इतना मकरद उपलब्ध कराने के लिए फूल वगैरह नहीं उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियों इस मकरद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सकता है। परंतु मधुमक्खियाँ तो पूरे साल के लिए इकट्ठा करती है, परंतु मनुष्य अपने लाभ के लिए उन मधुमक्खियों का इकट्ठा के वहाँ से चोरी करके ले जाता है। इसीलिए कभी कभी वो गुस्सा आकर के उनको डंक से नुकसान भी पहुंचा सकती है। भंडारी शहद को मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में प्रयोग करती है। खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार, जैसे कोई मांस खाता है तो कोई फल फूल खाता है, तो कोई मांस और फल सब्जियां दोनों ही खाता है। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं। शॉर्ट में आपको परिभाषा बता दूं, शाकाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु या वे जंतु या मनुष्य जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद ही खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। इसमें डेफिनेशन है, वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरण, भैंस, खरगोश वगैरह आदि। मांसाहारी किसे कहते हैं? शॉर्ट में परिभाषा देखो तो वे जंतु जो केवल मांस को ग्रहण करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे बाघ, चीता वगैरह। वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। और तीसरा आता है सर्वाहारी। सर्वाहारी में सब चलता है, उनके सामने जो भी पदार्थ मिलता है वो सर्वाहारी जंतु खा लेता है। वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा और बहुत से ऐसे जंतु और होते हैं जो दोनों ही खा लेते हैं।